न दौड़ न दौड़ते उंदर का बाटा, उंदरियों का बाटा। न दौड़ न दौड़ते उंदर का बाटा, उंदरियों का बाटा। उंदर को सुख द्विचार घड़ी को, उकाल को दुख सदानी को सुख लाटा। उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय गायक गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी ने पहाड़ों से पलायन को लेकर आगाह करता ये गढ़वाली गीत बरसों पहले लिखा था। ये गीत आज भी उतना ही लोकप्रिय, उतना ही प्रासंगिक है। न दौड़ न दौड़ते उंदर का बाटा, उंदरियों का बाटा। न दौड़ न दौड़ते। खाली होते पहाड़ी गांवों की चिंता में नेगी जी ने ऐसे कई गीतों की रचना की है। देश की जानी मानी पत्रिका इंडिया टुडे ने भी नेगी जी के पलायन से जुड़े एक अन्य गीत का जिक्र हाल ही में अपने एक लेख में किया है। लेकिन कई साल बाद नरेंद्र सिंह नेगी जी को अब लगता है कि उनके पलायन पर लिखे गीत एक पक्षीय हो गए हैं। ये बात नेगी जी ने मेरे YouTube चैनल पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही। आप भी सुनिए। मेरा पलायन फरे में बहुत गीत लिखे छे ना। और हमें तो आह्वान करी छे, लेकिन मनु एक चीज बाद मम्मी ने महसूस करी कि मेरा जो पलायन का गीत छे ना वो एक तरफा होगी नहीं। आखिर नेगी जी को अपने पलायन वाले गीत एक तरफा क्यों लग रहे हैं? आखिर वो ऐसी क्या बात है जिसे नेगी जी पलायन के अपने गीतों में कहने से रह गए? इन सारे सवालों के जवाब आपको नेगी जी की ही जुबानी आगे सुनाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिएगा। साथ में सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी यानी बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो मेरे हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएगी। अब लौटते हैं पलायन, रिवर्स माइग्रेशन और नेगी जी के गीतों से जुड़े किस्से पर। नेगी जी का गीत न दौड़ न दौड़ते उंदरी का बाटा उनके बेहतरीन गीतों में से एक है। उन्होंने गोमुख से निकलने वाली गंगा को प्रतीक बनाकर जिस तरह से पलायन के खतरों से आगाह किया है वो सुनने वाले को चमत्कृत कर देता है। एक लाइन वो में पसंद ऐच गोमुख मां जो गंगा पवित्र उंदरियो मदन की कोजाल होएगी। जुड़ रह गए हिमालय में भी चमकुण ऊंचा। वाह, हम भी कोजाल होएगा तो नहीं कहेगी पवित्र हो जाएगा। जब पहाड़ है लिया फिर पवित्र हो जाएगा। पहाड़ों से हो रहे पलायन को लेकर नरेंद्र सिंह नेगी ने ऐसी ही कई बेहतरीन रचनाएं की हैं। लेकिन आपको नेगी जी की ही जुबानी सुनाता हूं कि आखिर उनको अब क्यों लग रहा है कि उन्होंने जो गीत पलायन पर लिखे थे वो एक पक्षीय हो गए। अच्छा, हम जो चल गिन थे ना वापस बुलाने की बात करी थी गीतों में। लेकिन वो किले गए नहीं, वो पक्ष नहीं आए कभी। बहुत अच्छी बात करी आपने, है ना। तो अब जाके थे ना हम जब अपना गीतों की वो करदा समीक्षा करदा तो लगता यार वो एक तरफा छन हम बोना छन की खावा ही खावा ही खावा ना। बहुत बढ़िया, गए किले से बहुत सही बात। वो पक्ष भी आन चाहिए। ये पलायन ही है जिसने उत्तराखंड के पहाड़ों को दर्द दिया है, पीड़ा दी है। एक भरा पूरा हिमालयी समाज भीषण विस्थापन के कगार पर है। लेकिन कोरोना काल में लोग अपनी जड़ों की ओर वापस लौटे हैं। एक अपुष्ट आंकड़े के मुताबिक उत्तराखंड में करीब 2 से 2.5 लाख लोग देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से पहाड़ों में अपने गांव वापस लौटे हैं। उत्तराखंड पलायन आयोग की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते तक यानी
15 अप्रैल तक उत्तराखंड में 60,000 लोग वापस लौट चुके थे। ये सिलसिला लगातार जारी है। मैंने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी से पूछा कि उन्हें क्या लगता है, क्या घर लौटे लोग अब उत्तराखंड में ही रहना चाहेंगे? तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब वो एक रिवर्स पलायन नहीं बोल सकता हम अभी, कि रोजगार छोड़ी तो कोई कहीं नहीं आना। जब मजदूर लोग छन अभी घर चल गए थे नीचे के उन घर ही माराणु फिर वापस आला अपना काम धंधा फैक्ट्री में अपना वे में है ना। तो जो यंग चैप छन तो रोजगार चेणु जब परिवार पालने के वास्ता सही बात, वो लोग ये मामला में वो लोग वापस जाला। तो मतलब बहुत कम चांसेस है कि लोग कुछ सोचूं कि मैं हम ये रुझान कुछ कराएं बटी ना, लेकिन अगर रोजगार हो मनो, अगर भाई सबसे बड़ी बात रोजगार की सही बात है। रोजगार मिल जाओ तो सबसे अच्छी बात ये है कि आदमी अपने घर में रहो, अपने घर का आसपास रहो। लेकिन अब उत्तराखंड में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोजगार के बीच है ना। तो अब सरकार भी पलायन की बात कर दे, लेकिन भाई आप कहते ना ये नहीं बोल सकता कि तो नौकरी छोड़ी और एक हमारे पास नौकरी नहीं है। आप रोजगार दे का योग्यता का हिसाब से तो निश्चित रूप से बहुत सारा लोग जो छन वापस साला। तो असल सवाल है पहाड़ों में रोजगार का, बुनियादी सुविधाओं का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क का। इन्हीं चिंताओं के बीच अपनी उम्मीदों और सपनों की गठरी बांधकर पहाड़ों से लोग मैदानों की ओर निकलते गए। अंधेरो छेंच पर पूरी फिर चले कली भूला। वो अब गवर्नमेंट जब एक लोगों थे उतना रोजगार नहीं दे सकली, उनका योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं दे सकली, उनका ऐथर बढ़ना का जो चांसेस छन, ऐथर बढ़ने की जो संभावना छन वो जब नजर नहीं आली तो निश्चित रूप से लोग पलायन कराला। और हर पलायन जरूर नहीं कि खराबी का वास्ता हो, पलायन का वास्ता हो। लेकिन हमारे तो यो इतिहास से उत्तराखंड को कि जो भी उत्तराखंड में जो भी बनी, जो भी सक्सेस हुए, जो भी आदमी वो पलायन करने के बाद ही हुए। तो कोरोना महामारी ने हमें एक मौका भी दिया है सोचने का, चिंतन करने का, मंथन करने का, नई योजनाएं बनाने का। हम अपने पहाड़ों को फिर से संवार सकते हैं, अपने गांवों को फिर से आबाद कर सकते हैं, ताकि हमें ऐसे दिन न देखने पड़े कि शरीर तो महानगरों में रोजी रोटी की जद्दोजहद में जुटा है और मन नेगी जी के इस गीत की तरह पहाड़ में कहीं भटक रहा है। हे जी सार्यूं फूली गे होली फ्योली लयड़ी मैं घर छोड़ावा। हे जी घरे बोण बड़ी गे बोलू बालू बसंत मैं घर छोड़ावा। हे जी सार्यूं फूली गे होली आयु होलू फुलार हमारा से त्या आरु चोलो मां होला चैती पसरु मंगना ओजी खोलो मां ढक्या द्वार मोर देखी की फुलरी खोल्या होला मैं घोर छोड़ावा। हे जी सार्यूं फूली गे होली फ्योली लयड़ी
मैं घोर छोड़या ये जी घरे बोण बड़ी गे होलो। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।